Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. लगा कि हमारे छत्तीसगढ़ के सारे लोग बहुत सीरियस सारे बोले हुए हैं, चाहे पत्रकार हो, चाहे कलाकार हो, चाहे साहित्यकार हो, और उनके इस भोलेपन का दुरुपयोग न हो, कोई फायदा न उठाए, उनका जो हक है उन्हें मिले, तत्संबंध में हम हमारे एसोसिएशन गठित किए हैं और उस भी काम करेंगे। और हमारे साथ हमारे कोषाध्यक्ष भाई रविंद्र देशमुख जी हैं, अंकल जी हैं, जी हैं, ताम्रकार जी हैं, और मैं दिलीप शर्मा जी। काव्य भाई शुरू करें। ये 12 के 12 मांगे ना, ऐसा लग रहा है कि इस राज्य में अगर फिल्म का कोई भी काम करना है तो आपकी अनुमति जरूरी है। ऐसा क्यों? ऐसा देखिए, मतलब अगर मैं एक शॉर्ट फिल्म बनाता हूँ तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसके चक्कर में तो मेरे को जब तक आप लोग अनुमति नहीं दोगे मैं नहीं बना सकता। तो ये इतना बड़ा टोल नाका क्यों? मतलब आप ही लोग डिसाइड करोगे कि कौन बनाएगा फिल्म, कौन नहीं बनाएगा फिल्म। मतलब 12 के 12 नियम ऐसे हैं कि मतलब और कोई आएगा नहीं, जो भी हो, जब तक आप नहीं बोलोगे तू फिल्म बना सकता है, तू कलाकार बन सकता है, तू ऐड बना सकता है, तब तक नहीं कर सकते। देखिए, आप पढ़ो ना 12 के 12, और इवन सरकार की सुविधा का लाभ भी तब देंगे जब आप बोलोगे इसको दो। तो ऐसे तो दादागिरी दिख रहे नहीं, ऐसा नहीं है। तो हमारा कहना ये है, जैसे इक्बा को इसमें हो सकता है आपको पढ़ने में या हमारे लिखने में है, कि हमारा कहना है जैसे उनको ही अधिकार है अपने, हम जैसे मुंबई शूट करने जाते हैं तो हमको परमिशन लेना पड़ता है, हमको वहाँ के जो कलाकार हैं, कोरस कलाकार हैं, उनके एसोसिएशन है, उन सबसे परमिशन लेना पड़ता है। और चूंकि हमारा ये नवगठित है, इसलिए हो सकता है भाषा में आपका कहना, मैं आपके कहने से मैंने मुझे स्वीकार हो सकता है भाषा में ऐसी बात हो, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ चीजें जो होनी चाहिए, क्योंकि हमारा छत्तीसगढ़ का फिल्म एसोसिएशन, फिल्म इंडस्ट्री अभी नूतन है, आपको भी मालूम है, और हमने जैसा बनाया है इसको, इस हिसाब से उसमें बाद में कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन हमारा ये उद्देश्य जरूर रहेगा कि बाहर से जो भी लोग आए तो छत्तीसगढ़ के कलाकारों को स्थान दें, छत्तीसगढ़ के कलाकारों का शोषण न करें, छत्तीसगढ़ में सब्सिडी अगर दिलवाना हो तो कहीं न कहीं हमारी इस संस्था को महत्व दें ताकि हम काम कर सकें। ऐसे तो बहुत सारे एसोसिएशन है, तो उनको एक तो पूछो कि नेक्स्ट लेवल सीनियर आर्टिस्ट एसोसिएशन भी काम कर रहा है, एक और कलाकारों के लिए संगठन बना हुआ, वो भी काम, अच्छे संगठनों में योगेश अग्रवाल हमारा रजिस्टर्ड है, ये सीएसपी के नाम से रजिस्टर्ड तो योगेश अग्रवाल का भी है। जो एक्चुअली दिल्ली से जो ट्रस्ट बना है ना, उससे कोई रजिस्टर्ड नहीं है। यहाँ पे जितनी संस्थाएं काम कर रही हैं, नहीं तो ट्रस्ट नहीं, इस प्रकार से जो बोल रहे हैं सब अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ये अधिकार नियम बना हुआ है, ये अधिकार उनको क्यों नहीं मिलना? वो उनके बायलॉज, जैसे हमने बायलॉज में हमको मिला हुआ है, बायलॉज ये तो आपने लिखा है, नहीं उनको अप्रूवल दिया सरकार ने। मतलब अब ये अब हम ऐसा समझे कि बिना आपके पूछे हुए हम एक ऐड नहीं बना सकते। नहीं, आप बना सकते हैं। आप मुंबई जाते हैं, सपोज मुंबई छोड़ी अभी जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, मुंबई में अभी मैंने फिल्म शूटिंग की तो मुझे वहाँ सामना करना पड़ा वहाँ के एसोसिएशन का। जब तक मुझे एनओसी नहीं मिलेगा मैं वहाँ शूट नहीं कर सकता, वहाँ का आईडी कार्ड जब तक नहीं होगा मैं वहाँ शूट नहीं कर सकता, वहाँ के स्पॉटिफाई का आईडी कार्ड नहीं होगा मैं शूट नहीं कर सकता, वहाँ के आर्टिस्ट का जो रेट है वो रेट नहीं दिया तो शूट नहीं कर सकता। वहाँ जब तक नहीं दोगे तब भी नहीं कर सकते हो, पर ऐसा वातावरण छत्तीसगढ़ में नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे सभी लोगों को एक सम्मान राशि मिले, यहाँ कि कोई भी ऐसा नहीं है कि स्पॉटिफाई को अगर 100 रुपए दे रहे हैं 200 रुपए, तो एक एसोसिएशन रहे कि उसके अंदर एक नियम रहे कि इतना हम मेहनताना देंगे। जैसे मुंबई में होता है विम्पा में आप नेम रजिस्टर करते हैं, सपोज आप अभी गदर लगी हुई है, गदर का नेम रजिस्टर कौन किया? एसोसिएशन ने किया है। आप बिना एसोसिएशन के आप नाम रजिस्टर भी नहीं कर सकते। जैसे मतलब इसके बाद शासन को कोई आप अधिकार देंगे कि शासन को भी आपसे पूछ करना पड़ेगा? नहीं मतलब इसमें आपने लिखा है कि शासन जब सब्सिडी देगा तब एसोसिएशन के उसमें सहमति और
प्रमाण पत्र होगा तब आपको उसको सब्सिडी मिलेगा। जैसे सेंसर होता है तो एक एसोसिएशन का एनओसी लगता है। नहीं तो शासन को आपको अधिकार देगा बिना सरकार भी बिना सेंसर के, जब तक सेंसर नहीं होगा कोई भी एसोसिएशन का एनओसी लगता है। अगर एनओसी नहीं है तो उसमें सेंसर नहीं लगता है। जैसे कोई भी प्रोड्यूसर एसोसिएशन हो, किसी भी जब टॉपिक में भी लगता है तो एसोसिएशन का एनओसी लगता है। तो कोई भी एक एनओसी जरूरी है, चाहे मेरा हो, चाहे सिने इंडस्ट्री हो, चाहे किसी का भी, यहाँ 5 हो चाहे 10 हो, सब में किसी एक का एनओसी लगेगा। इसको तो नहीं तो फिल्म के प्रसारण प्रमाण पत्र का अधिकार, मतलब अब जो सेंसर बोर्ड है वो अधिकार अब आपको चाहिए, मतलब आप जारी करो। जब सेंसर बोर्ड के पास जब जाएगा तो हमारा एक एनओसी रहेगा छत्तीसगढ़ फिल्म, हमारा हो चाहे सिने इंडस्ट्री का हो चाहे किसी का भी। ये 5 ऐसा नहीं सिर्फ मेरा, यहाँ जितने भी एसोसिएशन है उनका, ये यहाँ के कलाकारों की सरलता के लिए है। ये ऐसा नहीं लगता कि शोषण बात नहीं क्या है, बाहर से जो आ रहे हैं बनाने वाले, फिल्म बनाने वाले कहीं से भी आएंगे, दूसरे राज्यों से आएंगे, ऐसे में ये परिस्थिति निर्माण ये इसलिए हो रही हमारे है। छत्तीसगढ़ के जो कलाकार हैं उनके शोषण के खिलाफ है, उनके शोषण के लिए। और इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आप लोग में कहीं ऐसा लगता है आपको ये आप हमसे ज्यादा विद्वान हैं, कहीं कोई सलाह हो तो दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने केवल प्रस्ताव और अपने आपके माध्यम से हम अपनी बात को कहना चाहते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ के कलाकार एकजुट हो, हमारे साथ हो, उनके साथ लड़ेंगे, उनके लिए लड़ेंगे। लेकिन कहने का आशय ये कहीं भी नहीं है कि हम सरकार के अधीन नहीं है। सब्सिडी के लिए ना, जो अगर कोई गलत कागज प्रस्तुत कर दिया जाता है तो उसके लिए बाध्यता रहेगी कि हमारी संस्था अगर वो कर देगी, जांच कर सकती है हमारी संस्था। बहुत से लोग आते हैं, आप बोल देते हैं कि 20 कलाकार हम छत्तीसगढ़ से लिए हैं, लेकिन लेते 3 या 4 हैं। ऐसी परिस्थिति में जो 16 कलाकार हैं उनका पैसा और उनको जो मौका है वो अवसर छीन जाता है। तब ऐसी स्थिति के लिए नियम अगर बनाए जाएंगे तो उनका शब्दों का जो चयन है वो थोड़ा कड़ा हो जाता है। तो आप उसको उस तरह से ना लें, क्योंकि सरकार को के पास ऐसी कोई संस्था नहीं है जो इन सब चीजों की जांच करती है। यहाँ पे हमारे सेंसर पास हम इस बात को जांच कर सकते हैं कि हाँ भाई कितने कलाकार हैं, 14 कलाकार में लिखा है, 14 कलाकार लिए हैं नहीं लिए हैं। ऐसा कहीं पर नहीं है कि हम सरकार के ऊपर, सरकार के अधीन है और सरकार को सहयोग करने के उद्देश्य से ये सहयोग संस्था के बनी उद्देश्य से। और कलाकारों के लिए तो शुरू से मैं बोल रहा हूँ इस बात को कि जितने भी कलाकार हैं, चाहे कोई भी हो, प्रोड्यूसर से डायरेक्टर तक और हीरो से विलेन तक, कोरस आर्टिस्ट, जितने भी कलाकार हैं। और आपको एक चीज और बता दूं, हमारे यहाँ, मैं तो इस लाइन में आज 47 साल से हूँ, यहाँ हमारा जो कोरस सिंगर या जो को आर्टिस्ट होता है, जो ग्रुप में होते हैं, इनको 300 रुपए दिए जाते हैं। और आपको शायद भैया जानकारी हो ना हो, कई लोग 500 रुपए भी नाम करते हैं, लेकिन उनका शायद 150 में नहीं पहुंचता है। और मुंबई का जो कलाकार है, जो आर्टिस्ट है, वो 10,000 से नीचे बात नहीं करता है, कम से कम 5,000 मिलता ही है उनको। तो 5,000 मिलता है तो आज कलाकार के 10 दिन का खर्च चल जाएगा। तो हम वो चाह रहे हैं कि मान लीजिए मैं ही कोई फिल्म बना रहा हूँ और 20 लोगों के 40 लोगों के ग्रुप को लेकर डांस करा रहा हूँ और 300 रुपए दे रहा हूँ, तो आने जाने में खर्च हो जाता है। जो इस चीज को जी रहा है, जो इस चीज को देख रहा है, जिस चीज को होगा, कहने का तरीका हमारा हो सकता है, लिखने में हमने कोई प्रकार की ऐसा कोई खराब शब्द लिख दिया, वो जो आप बताएं हमको। हम कहीं पे भी, हमने कहा ना पत्रकार कलाकार से बड़ा होता है। मैं ससम्मान आपसे कहता हूँ, आपको कोई सुझाव हमको दीजिए, आप हमको लिखिए उस बात को, हम उसको ये करेंगे। लेकिन हमारा जो उद्देश्य है, प्रमुख उद्देश्य है, छत्तीसगढ़ के कलाकारों का शोषण, उनको बराबर मान दे मिले। कई आप देखते भी होंगे भी, चाहे कई विभाग नाम है उसका नहीं लेना चाहता, विभागों से भी कलाकार लोगों को तुरंत पारिश्रमिक दे नहीं होता है। तो उस संबंध में फिल्म एसोसिएशन के जो हमारे सदस्य, हमारे जो पदाधिकारी हैं, हमारे एसोसिएशन जो है, इस सब के सब, कोई अध्यक्ष ठीक है, नाम का मैं अध्यक्ष हूँ, लेकिन इस सब के सब मिलके काम करेंगे और हमारे छत्तीसगढ़ का एक नया आयाम हम लिखने की कोशिश करेंगे, ऐसा हमारा उद्देश्य है। आपको शासन से एक ऐसे आयोग के गठन की मांग करना चाहिए जो शासन स्तर पे नियुक्ति हो। देखिए शासन ने वो कर दे तो वो आप लोग तो ऐसा स्वयं